स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक चैनल राधा कृष्ण पर, जहां धर्म ग्रंथों से ली गई कथाएं आपको भक्ति, प्रेरणा और आत्मिक शांति का अनुभव कराएंगी। यहां हर कथा सिर्फ कहानी नहीं, एक यात्रा है धर्म, भक्ति और दिव्यता की ओर। ये कथा है उस अद्भुत आत्मा की जिसने जन्म से पहले ही ऐसा ज्ञान पा लिया जिसे पाने के लिए देवता भी तप करते हैं, जिसे सुन लेने भर से मनुष्य मृत्यु से पार हो जाता है। ये कथा है ब्रह्मज्ञानी श्रीमद् शुकदेव जी महाराज की। एक दिन कैलाश पर्वत पर शिव जी, जो स्वयं ब्रह्म स्वरूप हैं, माता पार्वती जी को एक रहस्यपूर्ण कथा सुना रहे थे। अमर कथा, ये वो रहस्य था जिसे सुन लेना मात्र मरण को समाप्त कर देता है। ये कोई साधारण कथा नहीं थी, ये जीवन, मृत्यु, आत्मा और ब्रह्म की गूढ़ व्याख्या थी। कथा चल रही थी, पार्वती जी ध्यानपूर्वक सुन रही थी, लेकिन समय के साथ उनके नेत्र मुंदने लगे और वे निद्रा में लीन हो गईं। शिवजी बोले जा रहे थे, पर किसी को ये पता नहीं था कि वही कथा कोई और भी सुन रहा है। पास ही एक वृक्ष पर बैठा था एक छोटा सा शुक यानी तोता। वो पक्षी एक टक कथा सुन रहा था, शब्द नहीं सुन रहा था, आत्मा में उतार रहा था। जब शिवजी की कथा पूर्ण हुई तो उन्होंने देखा पार्वती जी तो सो चुकी थीं। तो फिर प्रश्न उठा, मेरी कथा पूरी किसने सुनी? शिवजी की दृष्टि चारों ओर गई और उन्होंने उस छोटे शुक को देख लिया। शिवजी को क्रोध आया। ये कथा एक गुप्त ब्रह्म ज्ञान थी जो केवल पार्वती को कहनी थी। उन्होंने त्रिशूल उठाया और उस पक्षी के पीछे दौड़ पड़े। शुक डर गया, लेकिन वो उड़ता गया, आकाश को चीरता हुआ, दिशा दिशा पार करता हुआ। शिवजी पीछे हैं, लेकिन वो पक्षी डर नहीं रहा था, क्योंकि वो अब कोई साधारण प्राणी नहीं रहा था। वो अमर ज्ञान से ओतप्रोत आत्मा बन चुका था। भागता हुआ वो शुक पहुंचता है महर्षि वेदव्यास की कुटिया के पास। वेदव्यास जी की पत्नी नदी से लौटकर अपने केश सुखा रही थीं। शुक ने देखा, यही है मेरी शरण, और वो सीधे उनके मुख के माध्यम से गर्भ में प्रवेश कर गया। ये कोई सामान्य गर्भधान नहीं था, ये आत्मा ने स्वयं अपनी दिशा चुनी थी। उसी समय वहां पहुंचे भगवान शिव। महर्षि वेदव्यास ने उन्हें देखकर आदरपूर्वक प्रणाम किया। शिवजी ने गंभीर स्वर में कहा, ऋषिवर, मेरी वो अमर कथा जो केवल पार्वती को सुनानी थी, किसी और ने सुन ली है। अब वो अमरत्व को प्राप्त कर चुका है। वो आत्मा तुम्हारी पत्नी के गर्भ में स्थित है। महर्षि वेदव्यास ध्यान में लीन होते हैं और उन्हें भी ये सत्य अनुभव होता है। वे उस आत्मा से संवाद करते हैं, हे आत्मन, अब तुम जन्म लो, संसार में आओ। गर्भ में स्थित आत्मा कहती है, मैंने अमर कथा सुन ली है, अब इस माया जाल से क्या लेना देना। मुझे जन्म लेने की कोई इच्छा नहीं, मैं यहीं इसी अवस्था में स्थित रहना चाहता हूं। माया बस करी जीव जुग पावो, कहूं कृपा सिंधु पार न लावो। ये आत्मा जानती थी जन्म लेना ही माया में प्रवेश है। शिवजी स्वयं उसे समझाते हैं, अब तुम्हारी माता को पीड़ा हो रही है, उनका शरीर सहन नहीं कर पा रहा, आओ जन्म लो, ये भी एक तप है। लेकिन वो आत्मा मौन है, वो ज्ञान स्वरूप है, द्वंद्व से परे है। अंततः 12 वर्षों तक, 12 वर्षों तक वो आत्मा गर्भ में ही स्थित रही। वेदव्यास और उनकी पत्नी प्रतीक्षा करते रहे। 12 वर्षों बाद उस आत्मा ने जन्म लिया। पर वो जन्म भी अद्वितीय था। न कोई सामान्य प्रसव प्रक्रिया, न कोई नाल काटना, न रोना। वो बालक जन्मते ही उठ खड़ा होता है और बिना किसी मोह के वन की ओर चल पड़ता है। महर्षि वेदव्यास उसके पीछे दौड़ते हैं, पुत्र ठहरो, तुम्हारा नामकरण भी नहीं हुआ। और वे पुकारते हैं, पुत्र। जैसे ही वेदव्यास पुत्र कहते हैं, वन में स्थित पेड़, झरने, पवन सब उत्तर देते हैं, हाँ पिता। ये प्रकृति का अद्भुत संवाद था। ये संकेत था कि ये आत्मा केवल वेदव्यास की नहीं, संपूर्ण सृष्टि की संतान है। इसलिए उस आत्मज्ञानी का नाम पड़ा सुखदेव, वो जो सभी को परम सुख का मार्ग दिखाए। वो बालक नहीं, वो योगी था। उसे न संसार की लिप्सा थी, न माया का बंधन। वो ज्ञान स्वरूप था, वैराग्य उसका आभूषण था। श्री सुखदेव जी सीधे चले गए वन की ओर, परम सत्य की खोज में। वो बालक जो बोलते ही नहीं था, भागवत कथा सुनाने पर गूंजता था उसका स्वर, जिसे सुनकर राजा परीक्षित को मोक्ष मिला। श्रीमद् भागवत, ये परम ग्रंथ सुखदेव जी की अमृत वाणी से प्रकट हुआ। 7 दिनों तक वे राजा परीक्षित को मृत्यु के समय भगवान की कथा सुनाते रहे और उन्हें मोक्ष प्रदान किया।
आज भी जब कोई भक्त मन से भागवत कथा सुनता है तो उसके भीतर सुखदेव जी की ही वाणी गूंजती है। उनकी तपस्या, उनका वैराग्य, उनका ज्ञान आज भी सनातन धर्म की प्रेरणा है। जो कथा शिवजी के मुख से निकली वो सुखदेव जी के अंतःकरण में समा गई, जन्म से पहले सुनी और फिर पूरी दुनिया को सुना दी। वो बालक नहीं, स्वयं ब्रह्म ज्ञानी थे। संपूर्ण ब्रह्मांड को जो सुख का देव बना वही थे श्रीमत सुखदेव। बारंबार वंदन उन आत्मज्ञानी अमर योगी श्री सुखदेव जी महाराज को। प्रभु प्रताप बल योग विरागा, जग माया काहे न भुलागा। जय भोलेनाथ। ऐसी ही दिव्य और आत्मा को छू लेने वाली कथाओं के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। धन्यवाद।